अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले में फातिमा खातून और हलीमा खातून अपने खेमे के अंदर दाखिल होती हैं। इस दौरान पीछे से ही मलहून खातून भी खेमे के अंदर दाखिल हो जाती है। मलहून फातिमा से कहती, तुम जख्मी तो नहीं हो मेरी बेटी? फातिमा कहती, नहीं मैं ठीक हूँ, फिक्र न करें, अल्लाह के करम से। मलहून कहती, अच्छा अल्लाह का शुक्र है। और फिर पूछती, वो ताजर कौन था फातिमा? फातिमा कहती, मैंने आपको बताया था, इसके बारे में मुझे और कुछ मालूम नहीं। तो मलहून पूछती, क्या वो शख्स तुमसे मोहब्बत करता है? एक ताजर आखिर क्यों अपनी जान को खतरे में डालकर इतने सारे सलीबियों के मुकाबले खड़ा होगा? तो फातिमा कहती, माँ नहीं, आपने ऐसी बात क्यों कही? इसने ये सब अपना कर्ज चुकाने के लिए किया होगा। आप जानती हैं हमने इसकी जान बचाई थी, बस इसीलिए। मलहून कहती, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुम्हारे दिल का हाल साफ नजर आता है। कुछ अरसे से तुम्हारा रवैया बदला हुआ है। क्या तुम भी उस शख्स से मोहब्बत करती हो फातिमा? इस पर फातिमा खामोश हो जाती है और अपनी नजरें फेर लेती है। तो मलहून उसका चेहरा अपनी जानब करते हुए कहती, इसीलिए तुम यगीत को इंतजार करवा रही हो, इसीलिए आंखें बदलती रहती हो। फातिमा कहती, मैं। तो मलहून उसकी बात काटते हुए कहती, अब खुद को संभालो, तुम जल्द अज जल्द यगीत से निकाह करोगी और ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। तो हलीमा कहती, बस कीजिए माँ, बस कीजिए, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप हमें क्यों तकलीफ दे रही हैं? अगर मेरी बहन इस शख्स से मोहब्बत करती है तो आप मोहब्बत को हुक्म की पाबंद कैसे बना सकती हैं माँ? मलहून गुस्से से कहती, ये पाबंद होगी, मैंने कह दिया, ये मामला खत्म है। तुम सरदार की बेटियां हो, तुम वही निकाह करोगी जो तुम्हारे बाबा और खानदान के शायान शान हो। तो हलीमा कहती, आप मोहब्बत को जानती ही नहीं माँ, आपने मेरे बाबा से सियासी मसलहत में शादी की और अब हमें भी इसी अंजाम की तरफ धकेलना चाहती हैं। यह सुनते साथ ही मलहून हलीमा पर हाथ उठाती है तो फातिमा सामने आ जाती है, लेकिन मलहून अपना हाथ पीछे हटा लेती है और कहती, यहाँ से चले जाओ यहाँ से। हलीमा खेमे से रवाना होती है तो फातिमा भी उसके पीछे रवाना हो जाती है। तो पीछे से मलहून कहती, तुम इस बोझ को नहीं जान सकती जो मैं उठाए हुए हूँ, तुम उस गम को नहीं देख सकती जो मेरे दिल में है, तुम्हारे लिए ये सब आसान है। और फिर मलहून बिस्तर पर बैठ जाती है और कहती, मेरी बेटियों, तुम अपने दिलों में नामुमकिन मोहब्बत की चिंगारियां बसाए हुए हो, वो चिंगारी एक दिन तुम्हें शोलों में जला देगी। मैं तो बस तुम्हें इन शोलों से बचाना चाहती हूँ। और ज़ारो कतार रो रही होती है। और फिर रात के वक्त नीलोफर उरहान साहब को खेमे में तैयार कर रही होती है। उरहान साहब कहते, अगर तुमने जरा और जोर लगाया तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। नीलोफर कहती, ये इतना आसान नहीं उरहान साहब। उरहान साहब पूछते, तुम्हें क्या हुआ है? चेहरा इतना भुजा हुआ क्यों है? सगोत में दफने के साथ जो कुछ हुआ उस वजह से? तो नीलोफर कहती, वो भी है, मगर। उरहान साहब पूछते, और क्या है? नीलोफर कहती, मुझे खुद मालूम नहीं, जैसे कुस्तुनतुनिया के लोग हमारे कबीले में उमड़ आए हूँ, यानी नए मेहमान, और फिर शहनशाह की बेटी भी है। मेरा दिल मुतमईन नहीं है। उरहान साहब कहते, जो खुद को हमसे बरतर समझते थे आज वो हमारे रहमो करम पर है, बेचैनी तो उन्हें होनी चाहिए। तो नीलोफर कहती, आखिर अंजाम क्या होगा उरहान? अगर ये इत्तेहाद मजीद मुश्किलात ले आया तो? उरहान साहब कहते, ऐसा नहीं होगा, जंगे हमेशा तलवार से नहीं अक्सर सियासत से भी जीती जाती है नीलोफर। मैं बाज़ंतीनी के घरेलू मसाइल में जल्द अज जल्द मुदाखलत करूंगा। तो नीलोफर कहती, और मैं भी, कुछ भी हो जाए तुम्हारा साथ दूंगी। किसी दौरान बाहर से बच्चों की आवाज आती है, माँ क्या बाबा अंदर है? हम अंदर आ रहे हैं। यह सुनकर उरहान नीलोफर से कहता, ये क्या है? इजाजत मांगने का एक नया तरीका? तो नीलोफर कहती, हमारे पास आपके लिए खुशखबरी है। और फिर कहती, आ जाओ बच्चों। और उरहान साहब का मुंह अपनी जानब ही करती है। जब बच्चे अंदर आ जाते हैं तो पूछती है, क्या नए कपड़े हमारी बेटी पे जच रहे हैं उरहान साहब? उरहान साहब वापस पलट कर देखते हैं तो उनके सामने एक छोटी सी गुड़िया होती है। उसने खूबसूरत कपड़े पहने होते हैं। उरहान साहब उसे गले से लगाते हैं और कहते हैं, मेरी गुलाब यहाँ आओ, खुश आमदीद। कासम और सुलेमान भी उनके साथ होते हैं। उरहान साहब कहते, ये बहुत जच रहे हैं। तो वो बच्ची कहती, क्या मैं वाकई अब से यहाँ रहूंगी उरहान साहब? उरहान साहब कहते, यहाँ रहोगी, यकीनन तुम हमारी भी औलाद हो, अब इस कबीले की बच्ची हो। तो वो बच्ची कहती, मेरी माँ और मेरे बाबा को मारने वाले यहाँ नहीं आएंगे ना? यह सुनकर कासम आगे बढ़ता है और कहता है, अगर वो आएंगे तो हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। सुलेमान कहता, जी हाँ, हम तुम्हें तलवार पकड़ना भी सिखाएंगे। नीलोफर कहती, जी हाँ यकीनन, मेरी बेटी इस कबीले की सबसे बहादुर बाजियान होगी। और उसे गले से लगाती है। और फिर उरहान साहब, कासम और सुलेमान बहुत खुश होते हैं। जबकि कबीले के बाहर बाज़ंतीनी सिपाही और काई सिपाही अपनी अपनी खुशगप्पियों में मसरूफ होते हैं। दुमरल आगे बढ़ते हुए अब्दुर्रहमान से कहता है, एराज खातून ने क्या तैयार किया है? मैं भेड़िए की तरह भूखा हूँ। बालाबान कहता, जब तक अब्दुर्रहमान हमारे साथ है एराज खातून हमें भूखा नहीं छोड़ेंगी भाइयों। उन्हें देखकर बाज़ंतीनी सिपाहियों में से एक सिपाही कहता, तुम बस पेट भरना जानते हो। तो दूसरा सिपाही कहता, इनके पेट मजबूत हैं लेकिन कलाइयां कमजोर हैं। तो अब्दुर्रहमान कहता, मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा महाफिज, तुम हमारे मेहमान हो, हमारे कबीले में अदब के साथ रहो। जबकि एराज खातून भी उन्हें देखकर उनकी जानब बढ़ती है। बाज़ंतीनी सिपाही कहता, तुम्हारा कबीला और तुम लोग जाओ जहन्नम में, मैंने जो कहा उस पर डटा हुआ हूँ। तुम्हारी कलाइयां कमजोर हैं, कमजोर जो इसके बरखिलाफ सोचता है मेरा सामना करे और आगे
मैदान में आ जाता है तो अब्दुर्रहमान कहता, हम तरबियत या लड़ाई से कभी गुरेज नहीं करते, चूंकि ये बात है तो अपनी महारत दिखाओ। और फिर इसके बाद वो बाजुद्दीन सिपाही और अब्दुर्रहमान अपने अपने हथियार सिपाहियों को दे देते हैं। बाकी सिपाही पीछे हट जाते हैं और वो दोनों मैदान में आ जाते हैं। कई सिपाही अब्दुर्रहमान को जबकि बाजुद्दीन सिपाही अपने मुहाफिज को दाद देते हैं। और फिर अब्दुर्रहमान उस बाजुद्दीन सिपाही की गर्दन को पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होना शुरू हो जाते हैं। यह देखकर एराज खातून कहती, शाबाश मेरे बहादुर, इस बदमाश को गिराओ। और फिर इसके बाद अब्दुर्रहमान और उस बाजुद्दीन सिपाही के दरमियान कुश्ती शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गिराने के लिए भरपूर जोर और मजाहमत करते हैं। दोनों तरफ के सिपाही अपने अपने सिपाहियों को दाद दे रहे होते हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे होते हैं। कुछ देर बाजुद्दीन सिपाही और अब्दुर्रहमान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते रहते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद अब्दुर्रहमान उस बाजुद्दीन सिपाही को घुमाकर जमीन पर पटक देता है। यह देखकर कई सिपाही बहुत खुश होते हैं और एराज खातून कहती, ए माशाल्लाह, अजीम जवान मर्द। और फिर इसके बाद अब्दुर्रहमान अपने हाथ से उस बाजुद्दीन सिपाही को उठाने लगता है तो वह बाजुद्दीन सिपाही एक बार फिर अब्दुर्रहमान को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अब्दुर्रहमान एक बार फिर उसके बाजू को मरोड़ देता है और जमीन पर पटक देता है। उसके बाजू को काबू कर लेता है तो वह बाजुद्दीन सिपाही दर्द से चीखने लग जाता है और फिर इसके बाद आखिरकार वो अपनी हार तस्लीम कर लेता है। यह देखकर कई सिपाही बहुत खुश होते हैं। और फिर दुमरल बाकी सिपाहियों से कहता, हाँ तो खाली दिमाग वालों, तुम सिर्फ छुप कर हमला कर सकते हो, अब हमारी नजरों से दूर हो जाओ। और इसके बाद वो बाजुद्दीन सिपाही उसको उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं और पीछे से तमाम सिपाही खाना खाने के लिए अंदर खेमे में रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर सरदारी खेमे में खाने का दस्तरखान लग रहा होता है। गोंजा और नीलोफर दस्तरखान तैयार कर रही होती हैं। खेमे का दरवाजा खुलता है। शहजादी अस्पोर्चा, फातिमा और दैफने खेमे के अंदर दाखिल होती हैं। मालहून कहती, खुश आमदीद, बैठो। तो अस्पोर्चा अपनी जगह पर बैठ जाती है, जबकि दैफने भी उसके साथ बैठ जाती है। नीलोफर को काम करता हुआ देखकर शहजादी कहती, क्या कई सरदार की बीवी खिदमत कर रही है? ये ऐसी चीज है जो बाजुद्दीन में कभी नहीं देखी गई। तो नीलोफर कहती, मेरी खिदमत मेरे खानदान, मेरे बुजुर्गों और मेरे बच्चों के लिए है शहजादी। तुम दस्तरखान को सिर्फ पेट भरने की जगह समझती हो, लेकिन हमारा दस्तरखान दिलों को तकवीयत बख्शता है। हम यहाँ सिर्फ खाना नहीं, अपना दर्द, गम और खुशी भी बांटते हैं। और फिर मालहून कहती, जहाँ जो सरदार की हैसियत है उसकी बीवी की भी वही हैसियत है शहजादी। और फिर इसके बाद खेमा खुलता है और उस्मान साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन शहजादी बैठी ही रहती है। उस्मान साहब शहजादी की जानब देखते हैं और उरहान साहब भी देखते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते, खुश आमदीद बेटी, चलें तशरीफ रखें। और फिर इसके बाद उस्मान साहब, मालहून, उरहान साहब और बाकी साहब अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाते हैं और उस्मान साहब बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटी को तकसीम करते हैं। और फिर उरहान नीलोफर को और अलाउद्दीन आगे गोंजा को रोटी देता है और शहजादी अस्पोर्चा बड़े गौर से ये सारा मंजर देख रही होती है। उस्मान साहब कहते, चले आफियत हो। और सब लोग खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन शहजादी नहीं खा रही होती और वो वहाँ सिर्फ बैठी ही रहती है। उसे इस तरह देखकर उरहान साहब कहते, तुम सफर से थक गई होगी शहजादी, हमारे दस्तरखान से कुछ खाएं। तो शहजादी कहती, दस्तरखान वो जगह है जहाँ लोग अपने इरादे छुपाते हैं उरहान साहब, आप अपना वादा पूरा करेंगे ना? तो नीलोफर कहती, शहजादी हमारा दस्तरखान बाजुद्दीनियों के मक्कार दस्तरखानों जैसा नहीं है, आप इत्मीनान से हमारा खाना खा सकती हैं। तो शहजादी कहती, नीलोफर खातून, मुकर बाजुद्दीनियों का काम नहीं बल्कि मक्कारों का काम है, ये मत भूलें कि आप भी एक बाजुद्दीनी हैं। इस पर नीलोफर खामोश हो जाती है। और फिर उस्मान साहब कहते, शहजादी ये अहम नहीं कि कोई कहां से आया है, अहम यह है कि उसने किस सच्चाई के लिए अपना सर वक्फ किया है। तो शहजादी कहती, उस्मान साहब ये बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं, लेकिन इंसान देर या सवेर अपना असल चेहरा दिखा ही देता है। मिसाल के तौर पर उरहान साहब, वो कहते हैं कि वो मेरे वालिद की मदद कर रहे हैं, लेकिन मेरे वालिद अब भी आपके कैदी हैं। उरहान साहब कहते, कैदी नहीं, मेहमान हैं, हम आपके वालिद को उन दुश्मनों से बचा रहे हैं। तो अस्पोर्चा कहती, बाजुद्दीनी शहंशाह हिफाजत का मोहताज नहीं है। इस दौरान बाहर से आवाज आती है, क्या इजाजत है उरहान साहब? उरहान साहब कहते, आ जाओ। और फिर खलील खेमे के अंदर दाखिल होता है और उरहान साहब के पास आता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाली निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।